आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन आंसर को। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग को किताब होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल ABC में AB की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर दी रखी है और BC का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको डिटरमाइन करना है फर्स्ट नंबर में साइन A कॉस C, साइन A कॉस A, और दूसरे नंबर में करना है साइन C कॉस C, साइन C और कॉस C को। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हमें सबसे पहले बात करना है साइन A और कॉस A का। आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे, अगर हम एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करें, एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। जब हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC की। इन ट्रायंगल ABC AB दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हम यहाँ से AC यानी H निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। P हमारे पास 24 सेंटीमीटर है का स्क्वायर, और बेस यानी B हमारे 7 सेंटीमीटर के हैं तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 27 का 49, 7 का 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा। जब दोनों को हम लोग सम कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 625, और इसको रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमको कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। जब हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो हम इनमें से सारे का जवाब दे सकते हैं। अब हमको चाहिए साइन A कॉस A। हम देखिए बगल में एक फिगर और बना के रखे हैं। यहाँ अगर हम साइन A C के रिस्पेक्ट में बात करें तो परपेंडिकुलर ये, बट यदि हम साइन A के रिस्पेक्ट में बात करें, A के रिस्पेक्ट में बात करें तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज तो कभी नहीं बदलेगा, 25 है तो 25 ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो वैल्यू दी हुई थी AB की 24, वो 24 ही रहेगा, और ये 7 दिया हुआ था तो 7 ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? तो A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा और बेस 24 हो जाएगा। चलिए अब हमको निकालना है साइन A। तो साइन A कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? A के रिस्पेक्ट में बात करना तो परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है। तो ये हो गया। और साइन, फिर से कॉस A की बात करें, कॉस A की बात करें तो फिर से इसी फिगर में देखना है। A के रिस्पेक्ट में बात करें तो B बाई H को हम लोग कॉस कहते हैं। तो B हमारे पास है B बाई H, B हमारे पास है 24/25। उसके बाद ये पहला नंबर खत्म हो गया। दूसरा नंबर हमारे पास है साइन C कॉस C। साइन C की वैल्यू देखिए, साइन C तो इस वाले फिगर में देखेंगे क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ बात किए हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो P हमारा ये और H हमारा ये हो जाएगा P/H। इसमें P है हमारा 24 सेंटीमीटर का और H है हमारा 25 सेंटीमीटर का। इसमें फिर बात करनी है कॉस C की। कॉस C होगा B/H। तो इस वाले फिगर में देखें, C के रिस्पेक्ट में बात किए हुए तो C हमारा B/H होगा। तो B और H यानी 7/25, 7/25 सेंटीमीटर तो कट जाएगी, ये हो जाएगा हमारा। नंबर 2 हमारे पास है, एक फिगर दी हुई है और फिगर का नाम, फिगर में एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें Q राइट एंगल है और PR दी हुई है 13 सेंटीमीटर और PQ दी हुई है 12 सेंटीमीटर।
हमको फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर बराबर व्हाट, यानी टेन पी और कॉट आर की वैल्यू को का डिफरेंस निकालिए कितना होगा। आप इस फिगर में देखिए हमारे पास पी क्यू गिवन है और पी आर गिवन है, तो क्या हम आर क्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। अगर आर के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज और इसको बेस कहने लगेंगे। तो मान लीजिए हम आर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तभी हम लोग देखे थे, देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हमारे पास दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आर क्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यानी क्यू आर निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच हमारे पास दी हुई है 13 का स्क्वायर माइनस पी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 होता है। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 और रूट से निकलेगा तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस निकल के आ गया है 5 सेंटीमीटर। सेमी फिगर यहाँ पे बना के रखे हैं क्योंकि यहाँ दो चीज़ में बात करने के लिए कहता है, एक पी में 10 पी का मान निकालना है और कॉट आर का मान निकालना है। तो आर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये, लेकिन यदि हम पी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। ठीक है, केवल क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर बदल जाता है। अब ध्यान देंगे हमारा जो आर क्यू है वैल्यू वही रहेगा 25 का 25 कितना निकला था, आर क्यू 5 सेंटीमीटर निकला था, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। चलिए, इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं 10p माइनस कॉट आर को। तो 10p कैसे निकालेंगे, 10p माइनस कॉट आर को एक साथ ही निकाल देंगे। 10p का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है p बाई बी माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी। ध्यान से देखेंगे तो p कितना दिया हुआ है इस वाले फिगर में, जहां हम लोग p के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, p के रिस्पेक्ट में बात करें तो p हो गया हमारा 5 और बेस हो गया 12। तो 5 बाई 12 माइनस आर में देखें तो b बाई पी, इसमें देखेंगे तो b बाई पी 5 बाई 12, फिर से 5 बाई 12 और देखें ये भी 5 बाई 12 है और ये भी 5 बाई 12 है, दोनों सेम राशि है तो ये दोनों खत्म होके हो जाएगा 0। तो 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू हो गया 0। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 4, 5। 3, 4 और 5 सेमी क्वेश्चन है, जिसमें से हम एक पिक कर लेते हैं 4 नंबर को। अब ट्राई करेंगे घर पे। 4 नंबर में क्वेश्चन दी हुई है, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें फाइंड करनी है हमको कुछ वैल्यूज। कह रहा है कि 15 cot A इक्वल्स टू 8, ये दिया हुआ 15 cot A इक्वल्स टू 8 और हमको फाइंड करना है साइन A और सेक A। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन A और सेक A, ये दो वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक फिगर बना लिए हैं ट्रायंगल ABC, जिसमें B राइट है और A की रिस्पेक्ट में बात कर ली है। हमको जो दिया हुआ है गिवन जो है 15 cot A इक्वल्स टू 8, यहाँ से हम लोग 15 को जब राइट साइड में भेजें तो बचेगा cot A इक्वल्स टू 8 बाई 15। अब देखिए cot की वैल्यू दी हुई है, cot क्या होता है, तो cot हमारे पास होता है b बाई पी। b बाई पी की वैल्यू दी हुई है 8 बाई 15। यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो b हो गया 8 और p हो गया 15, तो b हो गया 8। तो इसमें b की बात करें यानी बेस की बात करें, a की रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा बेस होगा
ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो b कितना हो गया 8, तो ये वैल्यू हो गई 8, और p दिया हुआ 15, तो ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 15। हम ध्यान देंगे, हो सकता है किसी नंबर को काट के ये 15/8 हुआ था, तो हमको पता नहीं कि वो किस नंबर से कटा है, तो हम मान लेते हैं ये दोनों नंबर k से कटा है। क्या मान लिए कि हो सकता है कि ये 8 बाय जो 15 आया ये रिड्यूस होके आया होगा, हो सकता है कि यहाँ लिखी हो सकती है 16/30 और 2 से काट दिया हो, 8/15 लिख दिया हो, तो हमको तो नहीं पता है कि उसको किस चीज़ से काटा है, तो हम मान लिए हैं कि उस दोनों को किस से काटा है, k से काटा है, तो हम लोग k लगा लेंगे, 8k 15k। चलिए, जब हमको ये पता चल गया तो हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि AC बराबर क्या होगा, क्योंकि हमको AB पता है, BC पता है, तो AC निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए AC कैसे निकालेंगे, बात करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC की। ABC में हमारे पास अभी BC है 15k और AB दिया हुआ है 8k। इससे हम निकाल सकते हैं AC को। AC बराबर हो जाएगा √अंडर p² प्लस p का ही लिखते हैं BC² प्लस AB², ठीक है। BC हमारे पास है 15k का होल स्क्वायर और AB दिया हुआ है 8k का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, k² और 8 का हो जाएगा 64k², ठीक है। दोनों को जब सम कर देंगे तो 549,628,289k² और ये 17 का होता है, तो ये आ गया हमारा 17k। कितना आ गया 17k जो हमारा हाइपोटेन्यूज था। अब हमको जो चाहिए साइन A और सेक A वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमको चाहिए साइन A। साइन A कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से देखेंगे इसमें परपेंडिकुलर कौन है, तो ये हमारा BC परपेंडिकुलर है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ 15k और हाइपोटेन्यूज है 17k, k से k कैंसिल आउट हो गया तो 15/17 ये हो गया। और सेक A की वैल्यू पूछ रही है, सेक A की वैल्यू, तो सेक होता आप ध्यान होगा आपको, हमने पढ़ाए थे कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और कॉस देखे थे b/h को, तो ये हो जाएगा h/b, ये हो जाएगा h/b। या तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो हम लोग देख लिए थे, तो ये हो जाएगा h/b। h हमारे पास 17k दिया हुआ है 17k, और b जो है b हमारे पास 8k है, k से k फिर कैंसिल आउट तो हो गया 17/8। जरूरी नहीं है कि कोई दो ही वैल्यू पूछ सकता है, कॉट के अलावा जो भी रह गया तो कह भी सकता है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने। तो आप जैसे 6 नंबर में कहा होगा, एक वैल्यू दे दी गई होगी और कह रहा होगा कि फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, तो किसी को भी निकाला जा सकता है। यहाँ से हम लोग 10 को भी निकालते तो 10 भी निकाला जा सकता था। यदि 10 A की रिस्पेक्ट में बात करते 10 जानते हैं हम लोग p/d होता है। p हमारे पास कितना दिया हुआ है 15k और b हमारे पास दिया हुआ है 8k, तो ये से ये फिर कैंसिल हो जाता तो 15/8 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये हमारे इस 4 नंबर का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसे निकाला जा सकता है, इसमें सिर्फ कॉट को छोड़ के जो भी मांगे वो कर सकते हैं। तो कितना होगा कॉट को छोड़ के, तो 5 अभी तक बचा हुआ होगा, जिसमें से हम लोग 2 निकाल लिए, 3 और बचा होगा, आप लोग उसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि cos A इक्वल है cos B का शो करना है, एंगल A इक्वल होगा एंगल B का इन्हीं से, और एंगल A और B जो है वो किसी राइट एंगल का एक्यूट एंगल है। तो हम यहाँ कह दिए हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A और B क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है।
और सी राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा चाहे ए की बात करें या बी की बात करें। तो देखते हैं इधर क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। कॉस ए गिवन है कॉस बी के इक्वल। कॉस ए की बात करें तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, और इधर भी कॉस का फॉर्मूला देखें तो होगा बी बाई एच। ध्यान देंगे ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेस अलग होगा। यदि ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेस हमारा यही होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो बेस हमारा हो जाएगा ए सी बाई ए बी। लेकिन यदि कॉस बी की बात करें, बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इधर से बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो वहाँ बेस हो गया हमारा बी सी बाई ए बी। यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास ए सी बराबर बी सी। अब देखिए हम आप लोग जानते होंगे किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो इक्वल साइड की जो अपोजिट एंगल होता है, इस वाला साइड का अपोजिट एंगल ये और इस वाला साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ ए सी इक्वल हो गया बी सी का, ये वाला ए सी इक्वल हो गया है बी सी का। तो ए सी का जो अपोजिट एंगल है बी और बी सी का जो अपोजिट एंगल है ए, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं हेंस एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी का। आप साइड में कारण लिख सकते हैं। चलिए नंबर 7 में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 यानी 7/8। दो वैल्यूज हमको फाइंड करना, ये और ये। देखेंगे ध्यान से, हम एक क्या कर लिए, ट्रायंगल बना लिए हैं ए बी सी जिसका बी राइट है, और यहाँ कोई भी एंगल का बात नहीं करा है, थीटा का बात करा है, तो हम लोग एंगल सी को थीटा मान लिए, जिससे बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा ही नहीं। हम लोग देखते हैं कि हमको फाइंड क्या करनी है। गिवन दी हुई है, हमको गिवन से चलेंगे तो दी हुई है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो बेस इससे रिलेट कर लेगा, परपेंडिकुलर इससे 8 से रिलेट कर लेगा। तो जब इससे रिलेट करके देखें तो बेस हमारा हो जाएगा 7 का और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 8 का। तभी हम लोग ये देखे थे कि हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, हो सकता है ये 7/8 जो है किसी नंबर को रिड्यूस करके आया हो, इस नंबर से रिड्यूस होकर आया हो, तो पता नहीं, तो हम लोग मान लिए थे के, और पता है लास्ट में वैल्यू ये जाके के वाली कट जाएगी, तो हम लोग 7/8 जनरली ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करें यदि ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में हम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। यानी बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी की, तो ए बी सी में हम लोग ए सी यदि निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी हमारे पास 8 है का स्क्वायर, बी हमारे पास 7 है का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 है, दोनों जुड़ जाएगा तो 130 रूट अंडर। तो ए सी यानी हाइपोटेन्यूज हमको निकल के आ गया है रूट अंडर 113। अब हमको देखिए क्वेश्चन में दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, एक साइन की दूसरे कॉस की। यदि साइन और कॉस पता चल जाए तो हम लोग कर सकते हैं, तो साइन और कॉस हम लोग पता कर लेते हैं। अगले में कॉट की भी बात कर लेंगे। साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है p/h। p हमारे पास 8 है, बाई h हमारे पास रूट अंडर 113 है। कॉस की बात करें तो कॉस थीटा होता है b/h, और b है 7 और h है रूट अंडर 113। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, वो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे ये लिखा हुआ है, तो हम लोग पढ़ सकते जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म पे उसको तोड़ देंगे, तो इसको ए के इसको बी के, तो 1 का स्क्वायर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू हम पहले से निकाल के रख लिए हैं और कॉस की वैल्यू पहले से निकाल के रख लिए। चलिए इसको इधर देखते हैं। तो वैल्यू पुट करना है 1 माइनस साइन की, तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/√13 113 8/√13 साइन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस है 7/√113 का स्क्वायर। तो 1 माइनस जब स्क्वायर जाएगा तो 64, और ये इसका रूट खत्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस 49/113। अब देखिए सोल्व करते हैं। जब 1 में से इनको घटा लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इनके भी नीचे कुछ नहीं 1, फिर जोड़ घटाव करेंगे तो हमारे पास आएगा 49/113 और 64/113। 113 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 49/64। एक नंबर का आंसर हो जाएगा ये। और 2 नंबर का आंसर देखिए, 2 नंबर में हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा। जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होगा b/p। जब इसका स्क्वायर है तो इनके वैल्यूज का भी स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारा दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर दिया हुआ 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64।